नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। नीट पेपर लीक मामले में बहुत संवेदनशील ये मामला बहुत संवेदनशील है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जिम्मेदारी को पहचानना जरूरी है। यूपीएससी में कभी ऐसे हालात नहीं दिखे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यूपीएससी से सीखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा, प्रधानमंत्री खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, हम युवाओं के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा। देखिए, एनटीए राधाकृष्णन कमेटी ने हलफनामा भी दाखिल किया है। तो नीट पेपर लीक को लेकर देखिए लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया और इस पर सख्ती दिखाई कि यह मामला बहुत संवेदनशील है। कई बच्चों के भविष्य का सवाल भी है, जिम्मेदारी को पहचानना बहुत जरूरी है। ये टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा यूपीएससी में कभी ऐसे हालात नहीं हुए, तो यानी यूपीएससी से सीखना चाहिए नीट वालों को, एनटीए को। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस पूरे मामले की निगरानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो खुद इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं। हम युवाओं के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार से 2 जुलाई तक हलफनामा देने को कहा। कोर्ट ने सरकार से हलफनामे में बताने को कहा कि आगे से परीक्षा प्रक्रिया और समापन कैसे और किस प्रकार किया जाएगा। साथ ही यह भी बताने को कहा कि विशेष कर्मियों की नियुक्ति और संस्थागत विविधता के जरिए से निरंतरता की संस्थागत स्मृति को कैसे स्थापित किया जाए। याचिकाकर्ता के वकील सत्यम सिंह राजपूत से खास बातचीत के हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण ने। नीट यूजी 2026 परीक्षा मामले में एनटीए और एक्सपर्ट कमेटी ने अपने अपने हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा देखने के बाद एचआरडी मिनिस्ट्री से भी हलफनामा देने को कहा है। कोर्ट जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता के वकील सत्यम सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। सर, सुनवाई में क्या कुछ हुआ है? देखिए, आज की सुनवाई में चेयरमैन जो है डॉक्टर राधाकृष्णन जो कमेटी के थे, आज वो खुद आए थे। उन्होंने भी कई सारी चीजें बताई हैं। उन्होंने सबसे पहले बहुत सारी चीजों में बताया कि रिकमेंडेशन कई सारे दिए गए थे, उसमें से कई सारे रिकमेंडेशन मान लिए गए हैं और कई सारे जो है पेंडिंग है। जहां तक रही बात कोर्ट का, इसमें जो है सबसे ज्यादा ये था कि पहला उनका सुझाव ये था कि हम इसको मॉनिटर करेंगे फॉर सम टाइम। दूसरा डायरेक्शन ये था कि यूनियन ऑफ इंडिया काउंटर एफिडेविट फाइल करे। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि सिर्फ कमेटी बनाने से और ये सब से जो है काम नहीं चलेगा। इसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पेपर कहां से लीक हो रहा है, कौन लीक कर रहा है, ये सब सारी चीजों को तय करना पड़ेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण। तो नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की और कहा कि यूपीएससी से सीखना चाहिए। यूपीएससी में कभी ऐसी चीजें नहीं हुई है। यही सरकार को भी कहा है कि भाई क्या तैयारियां हैं, उसके बारे में पूरी बात बताया। हमारे साथ गोपाल कृष्ण जुड़े हुए इस खबर पर। गोपाल का रुख कर लेते हैं। गोपाल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, एक बड़ी बात है क्योंकि कोर्ट भी संवेदनशील और यह भी कहा जा रहा है प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग करेंगे। आगे क्या निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए अनूप, सुप्रीम कोर्ट ने एचआरडी मिनिस्ट्री और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जो एनटीए और उच्च स्तरीय समिति द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया है, उस हलफनामे के बाद केंद्र सरकार और एचआरडी मिनिस्ट्री अपना जवाब दाखिल करे। 2 जुलाई से पहले जवाब दाखिल करना होगा। उसके बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले को प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि छात्रों के साथ जो है अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। न सिर्फ छात्रों के साथ बल्कि परिवारों के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वहीं उच्च स्तरीय समिति की जो अध्यक्ष हैं इसरो के पूर्व डायरेक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा और कहा कि 2024 में जब कई सवाल उठे थे तो 101 सुझाव दिए गए थे, जिसमें से 60 सुझाव को मान लिया गया और उसी सुझाव के आधार पर 2025 में परीक्षा कराया गया था, जो सफल रहा था। उन्होंने यह भी कहा है कि सीसीटीवी कैमरा लगाने, मोबाइल के लिए जैमर लगाने से तमाम उपाय किए गए हैं और वो कारगर रहा है। लेकिन यह देखना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी होगी कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसके पास है। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक इस पर लगाम लगाना संभव नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और एचआरडी मिनिस्ट्री से जवाब मांगा है। गोपाल, कहीं ना कहीं नियोक्ता को लेकर भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जिनको आप रखते हैं कॉपी चेक करने के लिए, सवाल बनाने के लिए, उन पर भी सवाल शायद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उठाए हैं। जी बिल्कुल अनूप, उनको लेकर के भी कहा गया है कि न सिर्फ
जो है कमेटी बनाने से या जो सुझाव है उससे लागू करने से नहीं होगा, बल्कि जहां पर क्वेश्चन तैयार किया जाता है, जो क्वेश्चन सेटर हैं और जहां जिस तरीके से सेंटर तक पहुंचाया जाता है, इन तमाम चीजों को देखना पड़ेगा और इन तमाम चीजों को पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी इस पर लगाम लग पाएगा। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में कहा कि यह मामला काफी गंभीर है और इस मामले को कोर्ट देखेगा और देखेगा कि कैसे इस मामले पर लगाम लगाया जाए। चलिए गोपाल, आप बने रहे हैं, हम वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच कुछ ग्राफिक्स आपको बता देते हैं कि क्या आंकड़े हैं। देखिए, नीट री एग्जाम के लिए सरकार की बड़ी तैयारी है, पीएम खुद निगरानी कर रहे हैं, ये बात कहा गया। देखिए, पीएम मोदी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। जा रहा है कि एयरफोर्स के जहाज से, विमान से ही सवाल, क्वेश्चन पेपर जो है वो भेजे जाएंगे। आप समझिए प्रधानमंत्री कितने गंभीर है। सरकार की व्यापक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री खुद इस मामले को गंभीर है। सरकार ने नीट री एग्जाम को लेकर फैसला किया है, ये बहुत बड़ा फैसला है। आप समझिए 21 जून को फिर से नीट का री एग्जाम होना है और ऐसे में यह फैसला प्रधानमंत्री की मॉनिटरिंग और विमान जो है वो कहने का एयरफोर्स का विमान जिसके जरिए क्वेश्चन पेपर भेजे जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई तैयारी ऐसी कि इस बार कहीं से कोई चूक ना हो जाए, ये बड़ी बात है। देखिए, नीट पेपर लीक केस, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा। केंद्र सरकार से सवाल है 2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के और के राधाकृष्ण कमेटी की, जी हां, सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या किया, ये पूछा है सरकार से कि क्या किया आपने। एनटीए के कार्य प्रणाली में सुधार और जवाबदेही भी पूछा गया, तय करने की, सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं बनाई गई है। मतलब तमाम तरह से सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर सख्त है और यह निर्देश कहीं ना कहीं अपने आप में बता रहे हैं कि भाई बच्चों के भविष्य खिलवाड़ नहीं होगा। देखिए, नीट परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, सवाल पूछा है सरकार से। 2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का और के राधाकृष्ण कमेटी के जो सिफारिश थे उनको लेकर सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं, क्यों लागू नहीं किया गया। एनटीए के कार्य प्रणाली में सुधार और जवाबदेही कौन तय करेगा, किसकी जवाबदेही तय होगी, व्यवस्था बनी है, बनाई गई, कैसे बनी, ये तमाम चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार से पूछा और सरकार को इसके लेकर अब जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा। 2024 में मॉनिटरिंग कमेटी बनी थी, आप समझिए सिफारिशों पर क्या कार्रवाई हुई, ये तमाम सवाल हैं। क्योंकि एनटीए ने पेपर जब कराए, कहीं ना कहीं कोई विवाद हुआ, पेपर लीक रोकने के लिए कई कदम उठाए, सुरक्षा उपाय लागू किए गए या नहीं, क्या उपाय थे, यह भी जानना है। उन उपायों के बावजूद देखिए 2026 में नीट पेपर लीक आखिर कैसे हो गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। 2019 में एनटीए का गठन होता, तब से लेकर अब तक हमेशा विवादों में रही। 2024 में बनी मॉनिटरिंग कमेटी की, जी हां, ये तमाम सवाल हैं कि जांच कहां तक पहुंची मॉनिटरिंग कमेटी की, लीक जो हो गया पेपर, क्या हुआ, अब तक क्या तथ्य सामने आए, ये तमाम सवाल जो आम लोगों के मन में सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया। पेपर लीक के पीछे कौन से लोग या नेटवर्क जिम्मेदार है, गिरफ्तारियां तो हुई लेकिन वो जिम्मेदार है या फिर पूरा नेटवर्क का एक्सेस था, ये तमाम चीजें थी और ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और इसका जवाब अब सरकार को देना है सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि नीट पेपर लीक मामले से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसने कई लोगों को हैरानी में डाल दिया था।